तेरे सिर पे संकट मंडरा रहा है, तू जिसे अपना कहता है वही तुम्हें मिटाने की कसम खाई है। नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनना है, जरा सा भी नज़रअंदाज मत करना। अगर इस कार्यक्रम को नज़रअंदाज किया तो परिणाम विनाशी होगा, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। आप अगर इस कार्यक्रम को पूरा सुनते हैं और समझते हैं और इस कार्यक्रम को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं सब यूं ही मिट जाएगी। और कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाना है मेरे मित्रों। माता रानी को फल फूल के रूप में यही 5 सब्सक्राइब प्राप्त होगा। अगर जीवन में सुखी रहना है तो 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि वर्तमान के समय में आपका जीवन तलवार की धार पर अटकी हुई है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जरा सा भी नज़रअंदाज नहीं करना है, और अगर आप जरा सा भी नज़रअंदाज करते हैं तो सीधा ही विनाश होगा, क्योंकि कोई नहीं रोक पाएगा। दुश्मन आपके पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ है और आपका हर एक चीज़ को तबाह और बर्बाद कर दिया। मित्रों, तेरे ही परिवार में मुस्कुराते हुए जो औरत बैठी है वो औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी रिश्तेदार है। अब वह रिश्तेदार नहीं, एक षड्यंत्र है और एक चाल और एक जानजाल है। उस औरत ने एक अघोरी को बुलाकर घर में शमशान क्रिया कराया है। अघोरी ने अभिमंत्रित कर सांप के 7 अंगुली हड्डी, मनुष्य की 7 अंगुली हड्डी, तेली जाति की खोपड़ी और एक डायन का पुतला अभिमंत्रित कर उस डायन के पुतला को प्राण प्रतिष्ठा कर आपके घर के मुख्य द्वार पे गाड़ दिया है। और जब से ये क्रियाएं की गई है तब से आपके जीवन काल में वृद्धि नहीं हो रही है, चाहे वो शारीरिक वृद्धि हो या आर्थिक वृद्धि हो या मानसिक वृद्धि हो या पारिवारिक वृद्धि हो। जब से ये क्रियाएं उस औरत और तांत्रिक के द्वारा किया गया है तब से आपका जीवन नरक बन गया है। मित्रों, ये औरत आपके जीवन काल में आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला ये औरत है। अगर आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है तो ये औरत तुरंत ही उस देवता को आपके घर और परिवार के प्रति सुमर देती है। जैसे ही उस देवता को पूजा देते ही आपके जीवन में तबाही मच जाती है। आपके पूरे घर, पूरे बॉडी और पूरे परिवार, बच्चों सहित को कंट्रोल करके रखा है इस डायन ने। और ये दरवाजे पे जो चीज़ें गाड़ी गई है ये बहुत ही अद्भुत और एक शक्तिशाली चीज़ है। इसे आज तक कोई छू नहीं सका है और ना ही कोई तांत्रिक इसे कटाक्ष कर पाया है। ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, पागलों की तरफ भटके हो। डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े दरबार होकर आए हो, लेकिन आज तक किसी ने आपकी समस्या बता नहीं पाई। अगर आप 10 दरबार जाते हैं तो 10 जगह अलग अलग बताता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज के दरबार में सिर्फ आपको झाड़ा लगवा लेना है, वे भी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना है। नंबर है 9934 78 90 24, यानी 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख देना। तो तंत्र मंत्र से बुनी एक घातक योजना आपके जीवन काल में चल रही है, और ये तंत्र मंत्र से बुनी योजना आपके जीवन काल में जो घातक की तरह चल रही है, यही बीमारी बनकर और परेशानी बनकर आपके सर पे मंडरा रहा है। विनाश की नींव रखी जा रही है आपके जीवन काल में, आपके परिवार में। वो औरत
और वो तांत्रिक मिलकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मौत की नींद सुलाना चाहता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को मौत की नींद सुला चुका है, और इस राशि के ऐसे लोग हैं जो पति और पत्नी में से किसी एक को तांत्रिक ने मौत की नींद सुला चुका है, और वे भी अकाल मृत्यु होने के बावजूद वे तांत्रिक अभी भी आपके जीवन काल में पड़े हैं, और आज भी वो मिटाने के लिए आपके पूरा परिवार को आज भी वो शमशान में क्रियाएं कर रहे हैं। और जो आस्तीन के सांप जो औरत आपके घर में ही बैठी है, वे आपके हर राज को पता करती है। आप कितने समय घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कितने समय आप घर के बाहर जा रहे हैं, घर में कैसी छोटी मोटी खुशियाँ या बड़ी खुशियाँ आई है, वे सब पता करके रखती है। कहाँ आप कपड़े रखते हैं, कहाँ क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, घर में कौन सा भोजन बना है, ये भी वो पता करके रखता है, और भोजन में ही जहर डाल देती है ये डायन। तो मित्रों, आप सतर्क और सावधान हो जाएं। सबसे पहली बात तो आप किसी का दिया हुआ भूल कर भी मत खाना। कई बार आपको भी याद है कि चाय या सब्जी या नमक या अन्य चीज़ों में ऐसे भस्म को डाला गया था जो कि आप अपनी आंखों से दूध को फटते हुए देखे हैं। आप अपनी आंखों से उस भोजन को बर्बाद हुए देखे हैं। खैर, आप खाए नहीं, वरना आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती। बच्चों को मारने के लिए ना जाने कितनी बार तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विद्याएं करा रखी। माता कामाख्या ही इस कलयुग की प्रधान देवी एक ऐसी देवी है जिन्होंने आपकी रक्षा हमेशा कर रही है। विनाश की नींव जब दुश्मनों ने आपके जीवन काल में रखा, तब ना जाने कि कितनी बड़ी भूचाल और भूकंप आपके जीवन काल में आए। आपको याद है कि वो रात्रि को जब पति और पत्नी के बीच में मारा मारी, काटा काटी होना शुरू हो गया था, परिवार के एक व्यक्ति की जान जाते जाते बचा है, और उसी दिन से जो कलेश बनना जीवन में प्रारंभ हुआ है वो आज तक बंद नहीं हुआ है। माता पिता से बन नहीं पा रही है, और आपस में परिवार एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, और एक दूसरे की बात सुनते ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मित्रों, ये जो औरत है, ये औरत और तांत्रिक दोनों मिलकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मौत की नींद सुलाना चाहता है। तुम्हारे बच्चों को पागल बनाना चाहता है। पागल बनाना चाहता है। पागल बनाना ही नहीं, पागल बना दिया। पागल बनाना ही चाहता नहीं, ये औरत पागल बना दिया बच्चों को। बच्चे तांत्रिक के डोज बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमाग से उच्चाटित हो गया। ना किसी बातों को बच्चे सुनकर समझ पाते हैं, ना उन्हें पढ़ने में मन लगता है, सिर्फ फ़ोन देखते रहते हैं। और जरा सा भी पुस्तक लेकर बैठता है तो उन्हें बंधा बंधा सा महसूस होता है। उसको लगता है कि किसी ने उसके दिमाग को बांध दिया है। अगर वो जिस स्थान पर बैठकर पढ़ रहा होता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है, और तुरंत ही उसका दिमाग थक जाता है, उसे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो बच्चे के ऊपर जो ये तांत्रिक क्रियाएं का डोज पड़ा, जिसके कारण से उसके मस्तिष्क उच्चाटित हो गया। जब तू चैन से सो जाता है, तब वह औरत अपने ही घर में बैठकर तेरा और तेरे बच्चों का जो पुतला तैयार किया है, जो पुतला तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा किया है, उस पुतलों को वहाँ कष्ट देती है। और जैसे ही पुतलों को कष्ट मिलता है, वैसे ही यहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कष्ट शुरू हो जाता है। 12 बजे रात्रि के बाद पूरी रात तो सो नहीं पाता है, और ना ही बच्चे सो पाते हैं। अचानक डर के उठ जाते हैं, या बुरे सपने इतने देखते हैं, भयंकर खूंखार वाले सपने, कि नींद ही नहीं आती है। डर के मारे चिल्ला उड़ते हो, सक पका उड़ते हो, कांपने लगते हो, थरथराने लगते हो। मित्रों, और ना ही बच्चे सो पाते हैं, और ना ही आप दोनों प्राणी। और 12 बजे रात्रि के बाद से सांसें फूलने लगती है। अब आप समझेंगे कि कैसे सांसें फूलने लगती है। घबराहट और बेचैनी होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कमर को पकड़ता है, और धीरे धीरे किडनी को, और फिर लीवर को,
और अचानक छाती में कष्ट होने लगता है। फिर ये डायन की पुतला सीधे गर्दन की ओर प्रवेश करता है और सिर पर चढ़कर बैठ जाता है, और उसी रात्रि से सिर जो भारी होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि पागल हो जाएंगे या पागल होकर घर छोड़ दें। घर को देखने का मन ही नहीं करता है, लगता है कोसों दूर चले जाएं, इस दुनिया में वापस लौटकर नहीं आनी है। घर के दरवाज़ा कभी आपको देखने को मन ही नहीं करता है। वो डायन कई वर्षों से पीछे पड़ा हुआ है, आपका पीछा काफ़ी समय से कर रहा है। वो डायन इतने लंबे समय से आपकी पीछा कर रही है कि चलते वाहन में आपको किसी भी समय टक्कर दे सकती है। कई बार आपको चलती वाहन में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन आप बाल बाल बचे। 3 बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटी हुई है। आप आग से कई बार बचे हुए हैं। ये डायन चाहती है कि किसी भी विधि से आप निपट ले, लेकिन माता कामाख्या के जब तक आशीर्वाद है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। उस डायन का उल्टा ही जल जाएगा, वे डायन खुद ही आग के हवाले हो जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी खुशी उस औरत को देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें जरा सा मुस्कुराते देख वो डायन लाल पीला हो जाती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी वो आन बान शान देखकर आग में जलने लगती है वो डायन। तू अपने कष्टों को देख, तो अपने कष्टों को देख। न जाने कितने दरबार होकर आए हो, लेकिन आज तक किसी ने सच्चाई नहीं बताई। वो अकाल मृत्यु तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को झकझोर कर रख दिया। जब वे लाश नीला पड़ने लगा और जीभ काली हो गई और होंठ मोटे हो गए मरने के बाद, तभी आप सभी को झकझोर कर रख दिया कि आखिरकार इनकी सच्चाई क्या है। कभी आप आज तक उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए। कई बार कोशिश की आप जाने की, लेकिन ना ही पहुंच पाए। आपके बच्चे बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आज बच्चे अनाथ हो चुके हैं, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हो। आखिरकार इसी डायन का वो खेल है जिन्होंने आपके कुंडली में बर्बादी का इतिहास रच दिया है। हर एक शुभ कार्यों को बिगाड़ कर रख दिया है। मित्रों, कहते हैं कि 2.5 अक्षर वाली डायन काफ़ी शक्तिशाली होती है। ये किसी के भी मंत्र को कटाक्ष करने में माहिर होती है। देखना कि कभी कि कोई भी तांत्रिक से अगर झाड़ा लगवाते हैं तो वे मंत्र पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, यानी कि मंत्र की कटाक्ष कर देता है, रोक देता है, परेशान कर देता है, और वो झाड़ा लगाने नहीं देता है। ये डायन बहुत ही शक्तिशाली है, एक दिन सोते ही गायब कर देगा। मेरे मित्रों, आप कॉल करके झाड़ा अवश्य लगवा लेना। जब तू अपना जीवन लीला समाप्त करने के लिए घर से बाहर निकले थे, यानी कि जब तू आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल कर चले गए थे, घर से निकला था, तब माता कामाख्या पीछे पीछे गई और आपकी हथेली को पकड़ा और आपके दिल में प्रवेश कर गई और आपके दिलों को काफ़ी समझाया और आपको शांत कराया। तब जाकर आप आत्महत्या करने से बचे और आज आप अच्छे खासे खड़े हैं। स्वस्थ पूरी तरह से नहीं हो, लेकिन फिर भी बेहतर हो। जब से मैंने शनिवार और रविवार की रात्रि को आपके राशि के लिए विशेष पूजा रखा है, तब से आपके जीवन काल की परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और तबाही और बर्बादी कंट्रोल हुआ है। नहीं तो दुश्मन आपको ऐसे घेर रखा था कि दिन दोपहर में आपको किसी भी समय निपटा देता, और वर्तमान के समय में दुश्मन कांटे बनकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आज तक बाल बाका नहीं कर पाया। भले ही आप परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो। आर्थिक स्थिति, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक सभी जगहों से आप टूट चुके हो। लोग कई बार आपको हराने का भी प्रयास किया, लेकिन आप स्वयं एक भगवान के रूप हैं जो आज तक कोई आपको हरा नहीं सका और ना ही कोई आपको बर्बाद कर सका है। भले ही रुपया पैसा सब छिन गया, जगह जायदाद, पैतृक संपत्ति सब बिक गई, लेकिन फिर भी आज भी आप खुश हो और अब तो और भी नहीं घबराना है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके साथ हैं और हमेशा
मैं आपके ही साथ रहूँगा। 12 बजे रात भी रोशनानंद महाराज को याद करोगे तो मैं उपलब्ध रहूँगा। एक सर्वबाधा मुक्ति उपाय आप कर लेना बेटा। हींग तो होती ही है, आप हींग ले लेना। हींग कुछ सब्जियों में हाजमे के लिए प्रयोग होती है। ये हींग अपनी एक अलग ही सुगंध रखती है। यह एक विशेष तांत्रिक पदार्थ में आती है और इसके प्रयोग में इसे पानी में मिलाकर एक घोल बना लें, यानी हींग को पानी में मिलाकर एक घोल बना लें। इसके मोली के धागे को इस घोल में डुबा कर रख दें। जो हींग और पानी का घोल बनाओगे उसमें मोली के धागे को डुबा कर रख दें। मोली के धागे को इस घोल में डुबा कर रख दें। आधा घंटा तक मोली के धागे को उस घोल में पड़ा रहने दें। इसके बाद मोली को उस घोल से निकाल कर धूप में सुखा दें। सूख जाने के बाद उस मोली के धागे की एक बत्ती बना लें। इस बत्ती को तिल के तेल के दीपक में प्रज्वलित करें। यह दीपक शनिवार को सायंकाल में अपने घर के मेन गेट के पास अंदर की ओर जला दें। यह उपाय 7 शनिवार करें। आपके घर में लगने वाली नज़र का नाश होगा और लक्ष्मी का प्रवेश होगा। कलेश को सो दूर चला जाएगा। दोबारा कभी कलेश लौट कर नहीं आएगा। आपकी लक्ष्मी, बुद्धि, घर परिवार सभी को बांध कर रख दिया है, तो अब आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। माता रानी आपके साथ है और रहेगी। ये रोशनानंद बाबा, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके जीवन में कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा और ना ही आपके बच्चे को छू पाएगा। बस दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज कर दें। आपका जीवन आज और इसी समय से कल्याण रहेगा। जितनी सारी बाधाएं, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं हैं, वे सब समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।